नमस्ते और आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे राजस्थान की रेत में छिपे एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन स्थान खाटू श्याम मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और चमत्कारों का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो किसी को भी हैरान कर दे। तो बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि आखिर कैसे महाभारत जैसे महाकाव्य के एक महान योद्धा का कटा हुआ सिर आज के इस आधुनिक युग में एक गांव के अंदर इतना बड़ा पूजनीय केंद्र बन गया। ये सच में सोचने वाली बात है कि सदियों पुरानी एक घटना आज अचानक इतने लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बन सकती है। इसको समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, सीधे महाभारत के काल में। ये वंशावली असल में बहुत ही दिलचस्प है। किस्से की शुरुआत होती है पांडवों के लाक्षागृह के उस खौफनाक आग वाले जाल से बच निकलने से। वहां से निकलकर शक्तिशाली भीम की मुलाकात हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से होती है। फिर जन्म होता है घटोत्कच का, और आगे चलकर इसी वीर वंशावली में आते हैं हमारे महान और अजय योद्धा बर्बरी। हारे का सहारा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वो अटल और पवित्र वचन था जो बर्बरिक ने अपनी मां को दिया था। उन्होंने कसम खाई थी कि महाभारत के उस महायुद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा वो हमेशा उसकी तरफ से लड़ेंगे। सोचिए, इस एक छोटे से वचन ने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। अब भला भगवान कृष्ण से कुछ छिपा था क्या? वो जानते थे कि बर्बरीक का ये वचन युद्ध का पूरा नतीजा पलट सकता है। इसलिए उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाया और निकल पड़े बर्बरीक की शक्ति को आजमाने। उन्होंने बर्बरीक को एक चुनौती दी कि एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ, और चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। लेकिन बर्बरीक का निशाना इतना अचूक था कि तीर ने सीधे कृष्ण के पैर के नीचे दबे उस पत्ते को ही टारगेट कर लिया और उन्हें पैर हटाने की चेतावनी दे डाली। और यहीं से आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़, बर्बरीक का सर्वोच्च बलिदान। जब कृष्ण ने बर्बरीक की इस बेमिसाल शक्ति को देखा तो वो समझ गए कि इस योद्धा का युद्ध में उतरना कितना विनाशकारी हो सकता है। महायुद्ध के सही नतीजे को बचाने के लिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर ही दान में मांग लिया, और इसी अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान को हम आज शीशदान के नाम से जानते हैं। बिना एक पल की भी देरी किए बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान कर दिया। इस अद्भुत बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनके कटे हुए सिर को अमृत से सींचकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। साथ ही एक ऐतिहासिक वरदान दिया कि आने वाले आधुनिक युग में, यानी कलयुग में, बर्बरीक को लोग स्वयं भगवान श्याम के रूप में पूजेंगे। तो ये थी वो महान पौराणिक कथा। लेकिन अब बात करते हैं इस मंदिर के असल इतिहास और उसके सबूतों की। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो सदियों बाद खाटू गांव में एक बड़ा ही चमत्कारी वाकया हुआ। एक गाय एक खास जगह पर आकर खड़ी हो जाती और अपने आप ही उसके थनों से दूध बहने लगता। आसपास के गांव वाले बिल्कुल हैरान रह गए। जब उन्होंने उस जगह की खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर वही अमर दिव्य सिर दबा हुआ मिला। बाद में पूजा पाठ के लिए इस पवित्र सिर को एक स्थानीय ब्राह्मण को सौंप दिया गया। अब जरा इस साल पे गौर कीजिए, 1027 ईस्वी। ये साल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि यही वो वक्त था जब खाटू के उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान ने यहां पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा को एक सपना आया था जिसमें उन्हें खुद इस पवित्र सिर को स्थापित करने और मंदिर बनाने का सीधा आदेश मिला था। फिर हम आते हैं 1720 ईस्वी में। ये वो समय था जब मारवाड़ के दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर को और बड़ा बनाया और इसका जीर्णोद्धार किया। आज हम इस मंदिर की जो इतनी शानदार वास्तुकला देखते हैं ना, वो उन्हीं की देन है। इस मंदिर का डिजाइन बिल्कुल बेमिसाल है। गर्भगृह के अंदर एक बेहद दुर्लभ पत्थर की मूर्ति स्थापित है और वहां पर चांदी की परतों से सजे हुए खूबसूरत शटर लगे हैं। साथ ही इसका जो मुख्य प्रार्थना कक्ष है, जिसे जगमोहन कहते हैं, वो ऐसी बेहतरीन पौराणिक कलाकृतियों और पेंटिंग से सजा है कि बस देखते ही बनता है। खैर, मंदिर की इमारत तो अद्भुत है ही, लेकिन इसके बाहर एक और बड़ा रहस्य छुपा है, श्याम कुंड। ये वही सटीक जगह है जहां वो दिव्य सिर मिला था। अब रहस्य ये है कि एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई था ही नहीं है, और इसमें पानी कहां से आता है किसी को नहीं पता। कोई स्रोत है ही नहीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कुंड सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है
और सच्चे दिल से इसमें डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। पास ही में एक गौरीशंकर मंदिर है और ऐतिहासिक दावों के अनुसार जब मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने वहां के शिवलिंग पर भालों से हमला किया तो एक अजीब सा चमत्कार हुआ। वहां से अचानक खून का एक भयानक फव्वारा फूट पड़ा। सेना इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उन्हें वहां से जान बचाकर भागना ही पड़ा। ये सारे प्राचीन चमत्कार और बलिदान आज एक और बहुत ही सटीक चीज में दिखाई देते हैं, जिसे हम पवित्र निशान यात्रा कहते हैं। ये निशान आखिर है क्या? ये दरअसल एक पवित्र ध्वज यानी झंडा है, लेकिन ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये उस अटूट विश्वास, बर्बरिक के उस महान बलिदान और आध्यात्मिक जीत का एक बहुत ही गहरा भौतिक प्रतीक है, जिसे लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपने हाथों में लेके चलते हैं। अगर हम इस निशान को ध्यान से देखें तो इसमें केसरिया, नारंगी और लाल रंग होते हैं, जो त्याग और शक्ति को दर्शाते हैं। इसे मोरपंख और पवित्र नारियल से सजाया जाता है। यहां तक कि कुछ श्रद्धालु तो अपनी गहरी आस्था दिखाने के लिए सोने और चांदी के बने हुए निशान भी अर्पित करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 18 किलोमीटर। ये सच में कोई छोटी दूरी नहीं है। ये एक बेहद कठिन यात्रा है, जिसे लोग रींगस से खाटू धाम तक बिल्कुल नंगे पैर तय करते हैं। हाथों में वो पवित्र ध्वज और होठों पर भजन। ये पूरी यात्रा श्रद्धालुओं के धैर्य और उनकी सच्ची भक्ति की एक जीती जागती कसौटी है। इस चर्चा को खत्म करते हुए हम सबको एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। जब फाल्गुन महीने में इस तरह लाखों लोग नंगे पैर इस यात्रा पर निकलते हैं, तो ये 18 किलोमीटर का लंबा सफर हमें इंसानी आस्था और बलिदान की उस ताकत के बारे में क्या बताता है? सोचा जाए तो एक ऐसा योद्धा जिसने बिना एक भी अस्त्र उठाए, युद्ध लड़े बिना ही अपना शीश दान कर दिया, और आज सदियों बाद भी वो अनगिनत दिलों पर राज कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर श्रद्धा की एक ऐसी गहराई जिसे आज के इस वक्त में समझना वाकई हैरान करने वाला है? एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।